नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बन रही देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना सुर्खियों में है। पंजाब के राज्यपाल और मेवाड़ की राजनीति के वरिष्ठ चेहरे गुलाब चंद कटारिया ने शनिवार को इस महत्वाकांक्षी जल परियोजना का निरीक्षण किया। कटारिया ने देवास गांव के पास बन रही टनल और नाल गांव के समीप बनाए जा रहे बांध का अवलोकन किया। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और साफ निर्देश दिए कि देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना जो है उसका काम वर्ष 2027 तक पूरा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिर्फ गोगुंदा या उदयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पानी उदयपुर, मावली, चित्तौड़गढ़ और आगे बीसलपुर तक पहुंचेगा। आखिर क्या है यह परियोजना, कितनी बड़ी है इसकी क्षमता और कटारिया के दौरे के क्या है मायने, देखिए यह खास रिपोर्ट। शनिवार सुबह बारिश के बीच पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया गोगुंदा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने देवास तृतीय परियोजना के अंतर्गत देवास गांव के समीप बन रही टनल का निरीक्षण किया। यहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मानचित्र और तकनीकी प्रस्तुतिकरण के जरिए उन्हें पूरी परियोजना की संरचना, बांधों की स्थिति, टनल की कनेक्टिविटी और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। कटारिया ने टनल के अंदर जाकर भी कार्य की वास्तविक स्थिति देखी और अधिकारियों से निर्माण की गति, तकनीक, चुनौतियां और तय समय सीमा को लेकर सवाल किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि लाखों लोगों की पेयजल जरूरतों से जुड़ा जनहित का अभियान है। टनल निरीक्षण के बाद देवास के समीप आयोजित सभा में गुलाबचंद कटारिया ने इस परियोजना को मेवाड़ के जल भविष्य से जुड़ा बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने बांधों के माध्यम से उदयपुर के लोगों तक पानी पहुंचाने का सपना देखा था और देवास परियोजना उसी सोच की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। पहले प्रथम और द्वितीय परियोजना के तहत 2 बांध बनाए जा चुके हैं। कटारिया ने कहा कि अब उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना के तहत 2 नए बांध और 2 टनल बनाकर करीब 1000 MCFT पानी जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय परियोजना का पैसा अटक गया था। तब उन्होंने स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर राशि जारी करवाने के प्रयास किए थे। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या बनाया जा रहा है। गोगुंदा ब्लॉक के नाल और अंबावा गांव के आसपास इस परियोजना के तहत 2 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इनमें देवास तृतीय बांध की भराव क्षमता 703 MCFT और देवास चतुर्थ बांध की भराव क्षमता 390 MCFT है। यानी दोनों बांध मिलकर बड़े पैमाने पर पानी संग्रहित करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं को आपस में जोड़ने के लिए 4.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जबकि देवास तृतीय यानी नाल के बांध को देवास तृतीय यानी अकोदला के बांध से जोड़ने के लिए 10.50 किलोमीटर लंबी दूरी की दूसरी सुरंग तैयार की जा रही है। दोनों बांध और दोनों टनल पर लगभग 1690.55 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह लागत और इसकी संरचना दोनों ही इस बात का संकेत है कि सरकार इसे मेवाड़ क्षेत्र की बड़ी जल आधारभूत परियोजनाओं में गिन रही है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पानी हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बरसात के बावजूद जल संरक्षण, संग्रहण और वितरण की मजबूत व्यवस्था नहीं होने पर गर्मियों में शहरों और कस्बों में संकट गहराता है। ऐसे में देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना की अहमियत और बढ़ जाती है। यह परियोजना केवल पानी जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि टनलों के जरिए जल स्रोतों को एक दूसरे से जोड़कर दीर्घकालीन जल प्रबंधन की दिशा में काम करती है। इससे भविष्य में पेयजल उपलब्धता बेहतर होने, शहरों पर दबाव कम होने और जल वितरण प्रणाली
प्रणाली को स्थायी आधार मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए ये परियोजना आने वाले वर्षों में लाइफलाइन साबित हो सकती है। टनल निरीक्षण के बाद गुलाबचंद कटारिया नाल गांव के समीप बनाए जा रहे बांध स्थल पर पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उन्हें दोनों बांधों और टनल कनेक्टिविटी की विस्तृत जानकारी दी। कटारिया ने निर्माण की वर्तमान स्थिति देखी और कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बांध परिसर में वृक्षारोपण भी किया। दौरे का यह हिस्सा प्रतीकात्मक रूप से पर्यावरण और जल संरक्षण दोनों संदेशों को साथ लेकर चलता नजर आया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग और परियोजना से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता वीरेंद्र सागर, अधीक्षण अभियंता मनोज जैन, अधिशासी अभियंता बीरबल डूडी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। वहीं भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, गोगुंदा विधायक प्रताप लाल बील, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, पूर्व शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, अतुल चंडालिया, निवर्तमान उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंदेश फताफत, मंडल प्रतिनिधि डीसी मेघवाल, पूर्व उप सरपंच दयालाल चौधरी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। सभा के दौरान परियोजना अधिकारियों ने कटारिया को मेवाड़ का भागीरथ कहकर संबोधित किया, जिससे कार्यक्रम का राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्वर उभर कर सामने आया। गुलाबचंद कटारिया का गोगुंदा और मेवाड़ क्षेत्र में पुराना राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव रहा है। यही कारण रहा कि उनके आगमन को लेकर गांव-गांव में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह करीब 9 बजे जब कटारिया गोगुंदा के समीप दोलीघाटी तिराहे पर पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ पर पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, साथ ही मेवाड़ी पगड़ी और उपरने जो है वो उड़ाए गए। इसके बाद बगड़ुंदा में दिलीप गमेती के नेतृत्व में, मजावत में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में और छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव में छाली के प्रशासक गणेश लाल खेर और भेवड़िया गांव के बाबूलाल सुथार के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। देवास टनल के निरीक्षण के बाद जब वे नाल की ओर बढ़े तो मोखी गांव के तिराहे पर भी ग्रामीणों ने मेवाड़ी पगड़ी और उपरना पहनाकर उनका अभिनंदन किया। यह स्वागत सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कटारिया के साथ वर्षों से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के भावनात्मक रिश्ते का भी प्रदर्शन था। कुल मिलाकर देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना का यह दौरा सिर्फ एक निरीक्षण पर नहीं था, यह मेवाड़ के जल भविष्य, उदयपुर की बढ़ती पेयजल जरूरतों और सरकार की बड़ी जल परियोजनाओं की प्रगति का सार्वजनिक आकलन भी था। करीब 1690 करोड़ रुपए की लागत, 2 बड़े बांध, 2 लंबी सुरंगें और 1000 MCFT तक पानी पहुंचाने का दावा। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह महत्वाकांक्षी परियोजना तय सीमा यानी 2028 तक पूरी हो पाएगी? हालांकि कटारिया ने तो अधिकारियों को 2027 तक ही इसे पूरा करने के लिए कहा है, पर देखना होगा कि ये 2027 में पूरी होगी या 2028 में पूरी हो पाएगी। अगर ऐसा होता है तो गोगुंदा की पहाड़ियों में बन रही ये परियोजना आने वाले समय में सिर्फ एक निर्माण का कार्य नहीं बल्कि उदयपुर और मेवाड़ की प्यास बुझाने वाली बड़ी जलधारा साबित हो सकती है।